इसको देखो कैसे समझोगे कि नॉर्थ में आपने एक मिरर लगा दिया, या नॉर्थ ईस्ट में आपने पानी कांच लगाना चाहिए। मिरर होता है ना, मिरर अपन लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अच्छी बात है आपने लगाया वहाँ फायदे के लिए, लेकिन भाई साहब नुकसान हो गए। अभी आप बोलोगे कि सर आपने ही तो लिखवाया है कि ग्लास जो होता है वो वाटर एलिमेंट है, वो नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अपना एक शेप है। अगर वो शेप गलत हो गया, या किसी ने अपना एक बंगलो बनाया है, किसी होटल ने एक बनी है, उस होटल के नॉर्थ ईस्ट में किसी वास्तु वाले ने बोला कि भाई स्विमिंग पूल लगा दो, उसने स्विमिंग पूल बना दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पानी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और स्विमिंग पूल के अंदर जितनी टाइल्स हैं उसको भी ब्लू लगाया। करोड़पति होना चाहिए होटल। पता चला होटल के ठट्टे बैठ गए भाई साहब। अभी वहां पर कोई प्रैक्टिकल वाला बंदा गया आपके जैसा मेरे जैसा, वहां जाकर के देता तो स्विमिंग पूल का जो शेप है, उस शेप ने एंटी रिएक्शन कर दिया। तो आकार भी है, हर लोकेशन का शेप है। तो नॉर्थ ईस्ट का लिख दो वेवी। वेवी का मतलब लहरदार। ऐसा होता है ना, पानी ऊपर नीचे जाता है, लहरदार जिसको बोल सकते हो वेवी। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको मिरर लगाना है या कोई फोटो लगाना है, तो उस फोटो को भी शेप ऐसा दे दो कि वो वेवी हो। आप कई बार कुछ बड़े लोगों के घर में जाकर के देखोगे, उन्होंने मियाँ बीबी के फोटो लगाए, फैमिली के फोटो, तो उसमें कहीं ना कहीं वेव्स है। क्या रीजन है? तो उसमें डबल फायदा हो गया कि नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो गया। या फिर एक डिजाइन वाला कोई मिरर लगा दो जिसमें वेव हो, है ना, ऊपर नीचे ऐसे वेव हो सकता है। अभी आपने साउथ ईस्ट का शेप है ट्रायंगल फायर का। साउथ ईस्ट में फायर है, फायर का शेप है वहां पे ट्रायंगल। तो अगर गलती से आपने नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में घड़ी लगा दी है, त्रिभुज वाली घड़ी है, ट्रायंगुलर है, सत्यानाश हो गया आपका। और बोलते हो सर हमने तो घड़ी नॉर्थ में लगाई है, यूट्यूब पे लिखा हुआ है, फेसबुक पे लिखा हुआ है, मर गया आप। क्योंकि नॉर्थ में आपने फायर दे दिया, या नॉर्थ ईस्ट में आपने फायर दे दिया। तो अगर ट्रायंगुलर चीजें लोगे तो वहीं रखो। और आपका ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जो डब्बे रखते हैं ना, कंटेनर, शक्कर के लिए, चाय पत्ती के लिए, इसके लिए उसके लिए, कोशिश करो ट्रायंगुलर ले लो। फायर एक्टिवेट हो जाएगा साला। कलर करो, ये करो, उसके साथ में ये भी तो कर सकते हैं अपन, क्योंकि आजकल ऐसे डब्बे मिलते हैं जिसमें ट्रायंगुलर शेप में मिलते हैं, तो वो आपको वहां पे सपोर्ट करेगा। उसके बाद में स्क्वायर लिख लो साउथ वेस्ट का। तो साउथ वेस्ट में जब भी मैंने, या आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं से भी पढ़ा है कि साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ के फोटो लगाओ अच्छे प्यारे वाले, तो वो स्क्वायर में होने चाहिए, रेक्टेंगल में नहीं लगाने, नहीं तो फिर लफड़े। ट्रायंगल में लगा दिए तो झगड़े। आहा, क्या बात है सर, फोटो लगाया उसके बाद में देह धनाधन हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें बोलने में मजाक लगता है, और लोग है ना वही ब्लू कलर, रेड कलर, फलाना कलर, डिंका कलर ही करते रहते हैं। नहीं करना है, यहाँ लफड़े होते हैं। और नॉर्थ वेस्ट का है रेक्टेंगल। तो नॉर्थ वेस्ट में जब भी आप फोटो लगाओगे, रेक्टेंगल में लगाओगे। तो ये ध्यान रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे पढ़ा था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मस्ती मजाक का जोन है। तो आजकल मालूम है, मीशो पे जाओगे, इंटीरियर फ्रेम आती है घर के लिए, ट्रायंगुलर, ये वो, जिसमें अपन फैमिली फोटो लगा सकते हैं। आजकल बहुत ऑप्शन हो गया है डेकोरेशन में। तो किसी ने मीशो से ऑर्डर कर दिया वो ट्रायंगुलर फ्रेम, और उसके अंदर हस्बैंड वाइफ बच्चों की फोटो लगा दिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद में फैमिली खुश हो जाएगी। फैमिली खुश होगी, लेकिन काय के लिए खुश होगी? ट्रायंगल में झगड़े करने में। अरे आज सुबह से पति को दो ताने नहीं मारे, बेटे को तो झापड़ नहीं मारे, अब मजा नहीं आ रहा है ना? क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एक ही काम है, आपको मजे करना। कैमरा किसके बंदे भाई साहब, मैं निकाल दूंगा। ये ना चाली बात, ये ना चाली बात, सिंपल सी बात है। जो बाहर है कहीं काम में है तो वांदा नहीं है, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ। ओके, तो क्लियर समझ में आया कहाँ लफड़े करोगे ये? गलती से साउथ वेस्ट में आपने फोटो लगा दिया,
कोई बाहर है कहीं गेस्ट वेस्ट में हो तो आप बंद कर दो, वरना नहीं है, बट जो घर पे है कम से कम वो तो दर्शन दे दो। अच्छा लगता है आपको देख के। मैं अकेला वहीं फील होता है नहीं तो। हाँ, अभी इसको उल्टा पकड़ो कि अगर साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व है, रिश्तों का जोन है, वहां पे अगर आपने कर्वी फेव लगा दी जिसमें आपने फोटोज लगा दिए, आयशा आयशा वाला एक फोटो लगा दिया उसके बाद में बोलोगे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है थोड़ी बहुत बात चलती थी वो भी चली गई, तो कहाँ तकलीफ हो गई। ये चीज है। या हो सकता है साउथ वेस्ट में ऐसा कोई तार पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा कोई आइटम पड़ा हुआ है गए काम से, तो ये ध्यान रखना है। या फिर ये भी हो सकता है कि साउथ वेस्ट में आपके पास में कुछ लोगों के हाथ की चाबी होती है ना, की चेन क्या बोलते हो आप लोग, तो वहाँ पे ट्रायंगल वाली कोई डिजाइन, एक ट्रायंगल उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल उसके अंदर तीसरा ट्रायंगल, और बीच में एस लिखा है पी लिखा है, ऐसे ट्रायंगल आप ले आए हो, और वो छल्ला आपका पड़ा हुआ है साउथ वेस्ट में, और आप बोलोगे सर मैंने पूरा वास्तु चेक किया, एकदम बिलोरी कांच लेके चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मैं जब आऊंगा मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि आपने अग्नि तत्व को स्थापना दे दी रिश्तों के जोन में, तब बवाल आया समझे। ट्रायंगल फायर है, वेवी वाटर है, स्क्वायर अर्थ है, और रेक्टेंगल एयर है। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला था बीच में कि आप क्या करना, अगर आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सबका एक दूसरे के साथ नहीं जमता, सबका सपोर्ट चाहिए, तो अपने बच्चों के फोटो, अपनी वाइफ का फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा देना, वो सपोर्ट करेगी, आप खुश हो गए आपने लगा दिया। और गलती से फोटो लग गया रेक्टेंगल में, नहीं मजा आएगा, असर नहीं आएगा। मैंने आपको बोला स्लीप, स्लीप के अंदर नाम लिख के रख देना अपने सेठ का, उसका उसका, प्रमोशन का टाइम में नॉर्थ वेस्ट में लगा देना, सब सपोर्ट करेंगे। आपने पता चला एक चीट बना करके आड़ी टेढ़ी करके स्क्वायर हो गई या वेवी हो गई, गलती से आपने लिखते समय लिख के फाड़ दिया उसको, कुछ लोगों ने किया होगा ऐसा काम। एक स्लिप बनाई, स्लिप को फाड़ने गए तो फाड़ने टाइम पे उसका कॉर्नर है ना जो राउंड, वो ऐसा ऐसा फट गया, वेवी हो गया। आपने एयर में वाटर डाल दिया, कहाँ लिख रहे हैं बाबा। नमस्ते सर, हार्ट शेप, क्यों हार्ट शेप को क्या करना है? अच्छा हार्ट शेप, ओके। हाँ, अभी नॉर्थ का शेप है ना वो राउंड है, ये भी लिख लिया जाए। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में घड़ी लगाओगे आप कभी भी, कुछ लोग लगाते हैं घड़ी, आपकी उत्तर दिशा की घड़ी स्क्वायर है बंटा डाल ट्रायंगल है बंटा डाल समझे। वहां पे राउंड शेप की घड़ी होनी चाहिए नॉर्थ में, और व्हाइट कलर की, पूरा व्हाइट, अंदर से भी व्हाइट बाहर से भी व्हाइट, फिर वो काम करेगी। और आपके घर में जितने भी कटोरे हैं, राउंड शेप की जितनी भी आइटम है, ध्यान से समझना, लेडीजों के बहुत काम की चीजें, जितनी भी चीजें हैं राउंड शेप की, वो सब बुद्ध है, बिजनेस है, कम्युनिकेशन है, मौज मस्ती है। तो खामा हमारे घर में कटोरे उल्टे जिंदगी उल्टी, लोटा उल्टा। आप पुराने अपने बाप दादाओं को याद करना, वो कटोरे वटोरे ना, वो कटोरे के अंदर कटोरा डालेंगे, कुछ न कुछ रख के छुपा के रख देते थे। एक बड़ा सा कोई अलमारी हो, एक कटोरी के अंदर कटोरी, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया, किसी में चना डाल दिया, सीधा रखो उल्टा मत रखो। एक साइड तो आप ग्रीन कलर के बनियान पहन रहे हो, लास्ट में ट्रिपल फाइव ले लिया, मेरा बुद्ध जोरदार है सर, और कटोरा उल्टा रखा हुआ है, बंटा डाल है तो भारत में बड़ा मजा आता है। तो ये सब क्यों हो रहा है आपको पता नहीं है। बात ये नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, नहीं पता यार आप लोगों को, मेरे को भी नहीं पता था। कभी भी कुछ भी चीजें उल्टी मत रखो, एटलीस्ट फुल सीधी छोड़ दो। ओके, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का धातु है, मेटल भी लिख लो, आज कहानी खत्म है अपनी। इसके बाद में मजे से काम करो। नॉर्थ ईस्ट में एल्यूमिनियम है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको कुछ करना है, नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करना है, बढ़ाना है, तो हमने ब्लू कलर कर दिया, वेवी शेप लगा दी, वेवी फोटो लगा दिए,
या फिर वहां पे कोई आइटम है तो उसमें एल्यूमिनियम बढ़ा दो, क्योंकि वो तत्व है जल तत्व। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का मेटल, मेटल कौन सा है? ये। तो कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे कुछ लोग बोलते हैं मेटल स्ट्रिप डाल दो नॉर्थ ईस्ट के किचन में, तो सॉरी नॉर्थ ईस्ट के किचन में डाल दो, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में डाल दो। तो वो कौन सा डालोगे, कैसे पता चलेगा? एल्यूमिनियम डालोगे, क्योंकि वो वाटर है। साउथ ईस्ट में आ जाओ। साउथ ईस्ट में कॉपर है। कुछ लोग घर में सब जगह कॉपर घुसेड़ रहे हैं। अरे सर कॉपर से कट कर दो, कट हो जाता है, यूं बोलते हैं। मैंने कहा बधाई हो। एक चीज और है इसमें, एक मिनट, कहाँ था मेरे दिमाग से निकल रहा है। हाँ। साउथ ईस्ट में कॉपर ही, तो क्या करोगे मालूम है क्या? साउथ ईस्ट में जितने भी बर्तन वगैरह हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉपर का लोटा रख दो वहां पे। एक आध दो आइटम कॉपर के रख दो। कॉपर के अगर भी बर्तन पड़े हुए हैं आपके पास में, सर वो तो हमारे ईशान कोने में ऊपर एक है ना, बोरे के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, लोटा है वो मंदिर के अंदर पूजा पाठ का बहुत सारा कॉपर पड़ा हुआ है। आपने कहाँ डाल दिया? अग्नि, पानी में। हो गया कल्याण। तो चीजों को जब भी साफ सफाई करो ढूंढो, अगर कॉपर कुछ भी है तो साउथ ईस्ट में चला जाएगा, फायर एक्टिवेट करेगा वो। एक चीज इसकी बोल रहा हूँ यार, बराबर से याद नहीं आ रहा है। एक भयंकर रेमेडी टाइप का कॉपर का। तो अभी यहाँ पे ये समझ लेना कि अगर आपके साउथ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम है, तो उसको आप कॉपर से भी कट कर सकते हो, लेकिन वो बाद में करना। अभी है ना, रेड कलर वलर मार करके ठीक कर देना, है ना। ठीक है। अभी क्या करोगे? साउथ वेस्ट में आता है अपना। हाँ, तो ये क्या करना है कि अगर समझो, एक चीज और कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम है, तो टॉयलेट बाथरूम का जो दरवाजा है उसके बाहर है ना, 4 इंच का, 4 इंच का चौड़ा कॉपर का पट्टा ले लो और दरवाजे के बाहर लगा दो, दरवाजे के ऊपर लगा दो। हमने उसको खत्म कर दिया वहां से। ऐसे हम इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर वो जो ये हमारा टॉयलेट सीट है, तो आगे जाकर के क्या करोगे कि यहाँ से इसको है ना खड़ा होल करोगे, ऐसे खड़ा काटते हैं ना वैसे काटेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। और उसके अंदर कॉपर का 4 इंच का पट्टी उतारना होता है। आप यूट्यूब पे वगैरह पे देखोगे ना तो ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, मतलब अपन जमीन में ऐसी प्लेट उतार रहे हैं। पहले तो सब खड़ा लाइन करेंगे, वो कटर आता है ना, कटर से ऐसे करेंगे। फिर 4 इंच का ऐसे ऐसे डालते डालते पूरा टॉयलेट को कवर कर लेंगे। ये एक तरीका है इसका। बाथरूम का भी यही तरीका यूज करते हैं वो लोग, बट टॉयलेट ज्यादा खराब है वहां पे। हाँ सागर। सर हर दिशा का जो धातु है वैसे ही करना है ना, टॉयलेट हुआ तो? हाँ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है तो एल्यूमिनियम मार दो, हाँ। साउथ ईस्ट है तो कॉपर मार दो। ठीक है ओके। ना। ओके सर। तो ये स्पेशली ध्यान रखना कि कौन से जोन में कौन सा मेटल यूज करोगे, नहीं तो वहां जाकर के लग जाएगी। उसके बाद में साउथ वेस्ट का, साउथ वेस्ट में है ना, ब्रोंज बोलते हैं।
ये देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं वो भी बताता हूँ, क्या कहाँ काम में आती हैं। थोड़ा इधर ध्यान दे दो। ये साइट को टारगेट मत करना, मैं रैंडमली ऐसे ही उठा रहा हूँ। ये देखो साइट्स पे ये सब मिलते हैं। ये वो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है ना, वास्तु स्ट्रिप के नाम से। और इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। देखो यहाँ इसमें वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कहाँ लगाते हैं क्या करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम स्ट्रिप, वाटर जल, ठीक है, स्पेस आकाश, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो सारे ये लिखे हुए हैं। अभी इसको यूज कैसे करना वो भी यहाँ पे होगा इसमें। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी यही, कहाँ से किसको काटना है कैसे काटना है, ठीक है ना। जैसे एलिमेंट वाटर, वाटर कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको जल बोलते हैं। डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये इंट्रेंस को ब्लॉक कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, टॉयलेट को ब्रेक कर सकते हो, स्पेस सर्जरी ये भी कर सकते हो। ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या। अब ये देखो इसमें इन्होंने बताया ये कि ये टॉयलेट के नीचे ना पूरा काट दिया है ऐसे। ये देखो ये बता रहे हैं। मतलब उसके अंदर डाल दिया, कॉपर था या एल्यूमिनियम जो भी है हमारे रेस्पेक्टिव फील्ड का, ठीक है। और टच नहीं करोगे, पूरा सिंगल पीस लोगे, ये याद रखना है हमें। ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास में, पहले अभी तक जितना पड़ा है ना उसके ऊपर तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर लास्ट में इसमें जाओगे, है ना। ये अभी नहीं करोगे, क्योंकि पहले तो कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम चीजों को पकड़ सकते हो, ढूंढ सकते हो। छोटी छोटी चीजों से काम हो जाता है, यहाँ तक जाने की शायद जरूरत पड़ती है, हजार में एक आध केसेस में। तो जबरदस्ती ये सब ला करके बैठ मत जाना घर पे, है ना। ओके। हाँ, तो साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट में अपन ब्रास बोलेंगे। मैंने क्या बोला था पता नहीं, ब्रास ही बोला था, क्या बोला था। हाँ, ब्रास। ब्रास का स्ट्रिप ले लेंगे साउथ साउथ वेस्ट में, और ब्रास से बैलेंस करेंगे। क्या करो, वही अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो ऐसे ब्रास मार दो। इसके दो ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि आप जमीन में खड्डा खोद के डालो। हम क्या करेंगे, ये टॉयलेट है, टॉयलेट के बाजू में ना ब्रास का ऐसा स्ट्रिप भी मार सकते हैं कलर करने की जगह। लेकिन छोटे छोटे मतलब हल्की फुल्की पीन वीन मार करके उसको मार देना, कर सकते हो आप। कुछ लोगों को मैंने क्या करवाया कि थोड़ा सा दो टाइल्स निकाल दो, दो चार टाइल्स निकाल दो, टाइल्स के अंदर नीचे जमीन में दबा दो, वैसे भी काम होता है। जैसे ऐसे ब्लॉक करो चाहे खड़ा ब्लॉक करो, ब्लॉक इज ब्लॉक। बट ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे आप लगाओगे आते जाते किसी दिन आपका पैर में अंगूठे में लग जाएगा, उसका पतरा रहेगा वो, है ना। तो फालतू में आपको लग जाएगी, निकल जाएगी कहीं ना कहीं, तो वो लगेगा, तो मतलब पैर को फाड़ सकता है वो। तो वो चीजों में सजेस्ट नहीं किया किसी ने, और दिखेगा भी गंदा। अरे यार करोड़पति आइटम है और क्या एल्यूमिनियम लगा के रखा है टॉयलेट में, क्या यार ये, है ना। तो उसकी वजह से ये छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये छुपाने की टेक्निक है और कुछ नहीं है। आप चाहो तो क्या करो, छह सात टाइलें ऊपर की निकाल लो, नीचे दबा दो, वापस टाइल लगवा लो, ये भी ऑप्शन है। मतलब इन शॉर्ट हमको टॉयलेट और बाथरूम को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, हमारा कौन सा है, साउथ वेस्ट एयर एलिमेंट। स्टील है यहाँ पे, स्टील। तो भी क्या कर सकते हो, इसका फायदा कैसे उठाओ, देखो। अ, अगर साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हैं, हमने फोटो लगानी है, थोड़ा ध्यान से समझना। साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम भी है सर, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो फोटो लगाने का आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है तो पहला तो क्या करोगे, स्क्वायर में फोटो का फ्रेम लोगे, बराबर। और उसका जो फ्रेम है वो ब्रास का ले लोगे, मतलब ब्रास भी हो गया। देखो तीन टोटके एक साथ से हो गए, एक तो आपने ब्रास यूज कर लिया साउथ वेस्ट का, दूसरा आपने यूज कर लिया स्क्वायर शेप, दो काम, तीसरा आपने फोटो लगा दिया, एक साथ से तीन रेमेडी कर ली। अभी क्या कर रहे हो तुम लोग, फोटो ही लगा रहे हो। फोटो में लफड़ा क्या हो रहा है मालूम है, कि नॉर्मली फोटो होते हैं रेक्टेंगल शेप में। अगर हम कपल्स फोटो या कोई भी फोटो हमारे एल्बम से निकालेंगे तो रेक्टेंगल में आएंगे, स्क्वायर में नहीं आएंगे। तो आपने मियाँ बीवी का फोटो लगा दिया रेक्टेंगल वाला, तो वहां से भी कृपा जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, कम आएगी या डिस्टर्ब होगी।
आया समझ में? तो ये एक तरीके का ऑपरेशन टाइप का है। अभी नॉर्थ वेस्ट में क्या करो, नॉर्थ वेस्ट में स्टील का फ्रेम ले लो, आपको मिल जाएगा, स्टील का फ्रेम मिलता ही है। उस फ्रेम में पूरा फैमिली का फोटो लगा दो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, हो गया काम। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप भगवान के फोटो लगाते हो, अगर वो भगवान के फोटो वैसे डिजाइन वाले वेवी और एल्यूमिनियम की फ्रेम में आ जाए तो सोचो क्या मजा आ जाएगा। मैंने बोला ना आपको, शिव परिवार का एक फोटो लगा दो, घर में शांति आ जाएगी, सब लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे हो जाएंगे। तो महादेव का एक पूरा फैमिली का फोटो ले लो और एल्यूमिनियम वाली वेवी शेप में देखो कि कोई ऐसा मुड़ा उड़ा ऐसा कुछ फोटो अपने को कोई मिल जाए। 3 टोटके हो गए, एल्यूमिनियम भी आ गया, वेवी भी आ गया और शिव परिवार भी आ गया, भयंकर टोटका, क्या काम नहीं करेगा। तो गलतियां यहाँ होती हैं आपकी। और जिन लोगों ने, जो लोग भी ये सब सीख करके थोड़ा बहुत रेमेडीज कर रहे हैं ना, मेरे को पैसे 10-20 रुपए डालो नहीं डालो, लेकिन किसी मेरे नाम पे किसी बच्चे को चॉकलेट वॉकलेट या कहीं ना कहीं तो डोनेट कर देना, काम नहीं करेगा, याद रखना। बाद में बोलोगे वास्तु झूठा है। और दूसरा चीज याद रखना, सबसे बड़ी खतरनाक चीज, एक डेटा बोलता है कि हर साल लगभग 10 लाख लोग वास्तु सीखते हैं इंडिया में। सीखते होंगे, इतना तो छोटा सा अमाउंट है, नहीं लगता आपको? अभी यही देख लो कितने लोग हैं, अपन 30-40 लोग तो यहीं पर है। और अब तक सारे वीडियो देख करके कम से कम 1000 लोग तो अपने वीडियो देख के सीखे होंगे, जो भी सीखा। तो 10 लाख लोग सालाना सीखते हैं, और आपके गांव में, आपके सिटी में, आपके आजू बाजू में एक वास्तु वाला नहीं है। तो 10 लाख लोग सीखते हो जाते का, आधे नहीं 95% लोग मर जाते हैं। ऑकल्ट बहुत खतरनाक चीज है, याद रखना। क्योंकि किसी के घर में तांत्रिक प्रयोग है, किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, तुमने किसी बड़े हाथी से 3 लाख में वास्तु का कोर्स किया, अरे हम निपटा देंगे करके चले गए किसी के घर में। क्योंकि मैंने देखे हैं, और मैंने कुछ लोगों की मौत देखी। क्योंकि देखो मैं वास्तु जानता हूँ, तो मेरे पास 10 लोग हैं वास्तु वाले। तो उसमें कुछ लोग नए सीख लेते हैं, किसी ने कहाँ से सीखा, जहाँ से भी सीखा, फिर किसी के घर पे वास्तु देखने चले गए। तो आपको न्यूमरोलॉजी हर कोई सिखाएगा, वास्तु हर कोई सिखाएगा, सब सीख लोगे, लेकिन प्रोटेक्शन कौन बताएगा आपको? जैसे किसी के घर में एक बुरी आत्मा है, भूत घुस गया है, तुम जाकर के उधर कुछ तंत्र मंत्र ध्यान ये वास्तु वास्तु करके आ जाओगे, तो होगा क्या? वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, कहाँ जाएगी? उसका इंतजाम कौन करेगा? वो तुम्हारे साथ हो जाएगी। और ये हुआ है, और मैं भी भुगत चुका हूँ। मैं 2 दिन पहले का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सुबह सुबह है ना, एक अननोन कॉल आ गया, मैंने उठा लिया, क्योंकि मेरे ऑफिस में सर्वर को लेकर के थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग चल रही थी, तो बैक टू बैक काफी लोगों से बात हो रही थी। मैंने उठा लिया। अब सामने वाले ने क्या बोला, मेरा घर 3 फ्लोर का है, तीनों फ्लोर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम, टाइल्स भी रेड कलर की है, तीनों में तीनों टॉयलेट बाथरूम में टंकियां भी हैं, ऊपर टॉयलेट बाथरूम के ऊपर टंकी रखी हुई है प्लास्टिक की। और उसी साउथ वेस्ट के कॉर्नर में जमीन में सेप्टिक टैंक है, टोटल साउथ वेस्ट डिस्टर्ब। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया, मर गए। मेरा देवर भी हार्ट अटैक में मर गया। सर अभी मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई हूँ, फलना ढिमका ये वो। अब मैंने उनको 15-20 मिनट बात की, सबको दे दिया, और मेरे ध्यान में था नहीं, मैं तो अपने काम में था। तो मैंने अपना प्रोटेक्शन जो मेथड है कुछ यूज नहीं किया, हाँ 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 करके सब बता दिया। 15-20 मिनट के बाद में मेरे पैरों में और बॉडी में जो पेन शुरू हुआ है ना भाई साहब, वो जो एडवांस वाले थे उनको तो पता ही है, मैंने बोला था कि भयंकर पेन हो रहा है, जो लोग एडवांस में थे उनको पता भी होगा। थक गया मैं, रात भर नहीं सो पाया। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, मेरा ध्यान गया, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पेन किलर काम नहीं कर रही है, मुझे जितनी चीजें आती हैं काम नहीं कर रही, तो लफड़ा क्या हुआ? फिर ध्यान दिया, मैंने कहा किस किस से बात हुई थी, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मैंने कहा वहां पे वो बात हुई थी। और एक चीज और लिख दो, जिसका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है उसके घर में तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रकोप रहता है। चाहे तुम मानो या मत मानो, तुम्हारा साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो तुम्हारे घर में कोई एकाध जना तो किसी न किसी बाबा जी के पीछे घूमता होगा।
और उनको ये जवाब मिलते हैं तेरे घर में कुछ कर दिया है, फलाना तेरा लक्ष्मी बांध दिया है, फलाना बांध दिया ढिक्का। कुछ नहीं है, साउथ वेस्ट को सीधा करो सब सीधा हो जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत और पितरों का जोन है साउथ वेस्ट। नहीं लिखा हो लास्ट टाइम तो लिख लो, भूत प्रेत और पितरों का जोन है, नेगेटिव एनर्जी का जोन है इन शॉर्ट। तो अगर यहाँ पे एक बड़ा सा दरवाजा है, बड़ी सी जाली है, और नॉर्थ वेस्ट सॉरी साउथ वेस्ट अगर आपका खुला है, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे कृपा आएगी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। एक और किस्सा सुनाता हूँ, देखो मजा आएगा। अगर किसी को चमत्कार करना है लाइफ में, तो एक काम करो, मजा आएगा। अ, अपने एक टीम में, अपने मतलब आप सब लोग हो उसी में, किसी के घर में अ, वास्तु देखा गया। उसमें एक चीज थी, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ठीक है, उसके घर में मंदिर यहाँ पर है, समझना, बड़ा चमत्कारी मंदिर जिसको बोलते हैं, चमत्कारी मंदिर। ठीक है, तो मैं कोइंसिडेंटली देख लिया, मैंने कहा यार ये कौन सी दिशा में है? तो बोले वेस्ट में। अभी एक ही गलती की कि इतना बड़ा मंदिर का जोन है, उसके आगे है ना, यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं लाल कलर के, सत्यानाश कर दिया पूरा। और वेस्ट को हमने क्या सुना था, इच्छा पूर्ति का जोन है। वेस्ट में आप एक स्लिप पे लिख दो अपनी सारी इच्छाएं पूरा करेगा, अगर वहां पे भगवान बैठा दिया तो भगवान को भी जबरदस्ती इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी, वही होता है इच्छा पूर्ति भगवान। तो कुछ मत करो, अपने गांव में अपने खेतों में है ना, कोई एक एरिया चूज करो और एक मंदिर बना दो छोटा मोटा अपने भगवान का। और एग्जैक्ट उनकी शक्ल होनी चाहिए 180 डिग्री पे, डॉट 180 डिग्री पे। और सामने जो दर्शन करेगा वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर ये कर लिया, उसके बाद में खबर फैला दो कि यहाँ पे जिसने जो मांगा है पूरा हो गया, आप पागल हो जाओगे साला। कहाँ कहाँ से लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये होता है, डेफिनेटली होता है। अगर आप अपनी सोसाइटी में मंदिर बनाना चाहते हो कहीं पर भी, और जितने भी मंदिर ऐसे फेमस है इच्छा पूर्ति के नाम पे, सबकी हालत देख लो। सर एक डायग्राम बना के दिखाई ना सर, ये आपने बोला है, थोड़ा समझ में नहीं आया। अभी देखिए मेरा खेत है, समझ ले, हाँ ठीक है। सर। तो अभी ये क्या था, ये जिसके घर में क्या हुआ कि घर में यहाँ पे बाकी सब चीजें अपनी जगह पे थी, लेकिन इसके घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं थी, तो यहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं। ठीक है, भगवान कहाँ देख रहे हैं, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। ठीक है, और भगवान बैठे कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ। तो अभी देखो, जब भी कोई आदमी जाएगा, इसके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, यहाँ पर बराबर वेस्ट में बैठेंगे। वेस्ट में बैठा कौन है पहले से, भगवान। तो हम चिट्ठी नहीं लिख रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जॉब दिला दो, ये दिला दो। और भगवान कहाँ पर बैठे हैं, कौन सी जगह पे बैठे हैं, कौन सी एनर्जी में, जहाँ पे इच्छा पूरी होती है, तो वो भगवान ऑटोमेटिकली इच्छा पूर्ति वाले हो जाते हैं। आप ज्यादातर देखना, शिव जी का जो मंदिर होता है भगवान शंकर का, वो मैक्सिमम है ना ईस्ट फेसिंग होता है। आप मंदिर के अंदर वेस्ट की तरफ जाते हो, और यहीं पर है ना नंदी बैठे होते हैं, और नंदी के कान में सब लोग जाके बोलते हैं ऐसा कर देना वैसा कर देना। ये है क्या, ये चीज है। 127 डिग्री क्या है सर? 270, 270। 270 यहाँ पे और 90 यहाँ पे, मतलब हाँ। एग्जैक्ट सामने। मतलब अगर इस मंदिर से बाहर निकल रहा है तो 90 डिग्री पे, और जा रहा है तो 180 डिग्री पे। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। समझ गया सर। और आप देख लेना, आप आपके गांव में आपके एरिया में अगर कोई मंदिर है ना, या अगर ऐसा कोई मंदिर है जो आपको लगता है कि ईस्ट फेसिंग है, भगवान ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, और आप उनकी तरफ वेस्ट की तरफ देख रहे हो, कंपास ऑन कर लेना। अगर वो 270 डिग्री पे बैठे तो बैठ जाने का उधर, भाई साहब करो मेरा काम। उनको करना ही करना है, क्योंकि वहां पे मजबूरी समझ लो उनकी कि भाई वो बैठे ऐसे जोन में जहाँ पे इच्छा पूर्ति करनी है उनको। ये मजा है। इसलिए वेस्ट में
वेस्ट में अच्छा एक चीज और एक चीज और याद है ये भगवान की फोटो से। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सबको याद है ना, अट्रैक्शन जोन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन जोन, रोमांस का जोन, सेक्स का जोन। पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। एक बार मेरे पास में, वो भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मुझ से वो इंसिडेंटली मेरे ऑफिस में वो अपना पीएफ जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वैसे कंसल्टेंट भी ऐसे कुछ थे। तो वो कुछ आए थे ऑफिस में और बैठ के बातें कर रहे थे, बोलते बोलते मैंने कुछ बोल दिया, मेरे को आदत है बीच में न्यूमरो घुसेड़ने की, वास्तु घुसेड़ने की, मैंने छेड़ दिया। तो वहां से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ऑफिस में एक बार अपन वास्तु देखते, तो वापी में उनका ऑफिस था। तो कोइंसिडेंटली एक दिन मेरे को टाइम मिला तो मैं चला गया। उसका वास्तु देखो, सत्यानाश वास्तु, लेकिन बंदा पैसे वाला। कई बार क्या होता है मतलब कुछ कुछ के घर देख के पता चलता है कि वास्तु उल्टा भी काम करता है, ऐसे भी काम करता है। अभी ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि प्रैक्टिकल डेमो जितने सीखने को मिलेंगे मजा आएगा। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे टीबी था, टॉयलेट बाथरूम, सत्यानाश, पहला सबसे बड़ा दोष। ठीक है, यहाँ पे उसका एंट्री था, ये गेट। ठीक है, और यहाँ पे